देखिए, प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 10 मार्क्स में आएगा, ये छोटा चैप्टर है। देखिए, प्रॉफिट लॉस प्रायर क्या होता है, मान लीजिए कोई बिजनेस मान लीजिए आप एक्वायर कर रहे हैं, मान लीजिए। हाँ, हेलो। देखो, देखिए प्रॉफिट लॉस प्रायर क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर कोई आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, डेटा एक्विजिशन, तो बिजनेस क्या कर रहे हैं आप, मान लीजिए एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखो, अगर आप कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, मान लीजिए कब एक्वायर कर रहे हैं, ये कौन सा बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस, कौन सा बिजनेस है ये, पार्टनरशिप बिजनेस है या फिर प्रॉपर्टी बिजनेस है। और 1/4 को इसको आप कंपनी में क्या कर रहे हैं, कंपनी में इसको क्या कर रहे हैं, 1/4 को कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ गए। और ये एंड क्या बताइए आपका, दिसंबर आपका ईयर एंड है, दिसंबर क्या बताइए आपका ईयर एंड है, समझ गए। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको 1 साल का दिया रहेगा, प्रॉफिट आपको 1 साल का दिया रहेगा, आपको अलग अलग करना है, सो प्री इनकॉर्पोरेशन अलग करना है। ये कहाँ से कहाँ तक आएगा बताइए, जैन से कहाँ तक आएगा बताइए, मार्च। अब पोस्ट कहाँ से आएगा बताइए, अप्रैल से कहाँ तक आएगा बताइए, दिसंबर तक आएगा। तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा बताइए अब, 3:1:3। मतलब जैन से मार्च जो प्रॉफिट है ना, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इसको बोलते हैं। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट होता है ना, वो कहाँ जाता है, जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है ना, ये आपका कंपनी के फॉर्मेशन के पहले का एक्सपेंस है, कंपनी के फॉर्मेशन के पहले का एक्सपेंस है, समझ गए। तो ये कहाँ जाएगा बताओ, ये कौन सा प्रॉफिट है ये बताइए, कैपिटल प्रॉफिट क्या है ये,
कहाँ जाएगा ये? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और एक पोस्ट इनकम प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट बताइए? रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है। तो ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में, पीएल में जाएगा ये। समझ गए? तो प्री और पोस्ट को अलग अलग करना है, तो आपको एक टाइम रेशियो निकालना पड़ेगा। एक क्या निकालना पड़ेगा आपको? सेल्स रेशियो, मतलब क्या हो गया? सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू सेल्स ऑफ पोस्ट। समझे? और एक परचेज रेशियो क्या होगा बताइए? परचेज ऑफ, परचेज ऑफ। समझे परचेज रेशियो क्या होगा? प्री और पोस्ट का रेशियो। परचेज कितना था प्री में वो देखेगा, और पोस्ट में कितना था वो देखेगा। ठीक है। अब इनकम में क्या आएगा देखो। जीपी दिया रहेगा। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? जीपी से। ट्रेडिंग अकाउंट अगर दिया भी रहेगा उसमें स्टार्ट नहीं करना है आपको। अगर क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट दिया भी रहेगा उससे स्टार्ट नहीं करना है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है बताइए? बोलो। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? इनकम से स्टार्ट करना है, जीपी से स्टार्ट करना है, पीएल से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? पीएल से स्टार्ट करना है। समझ गए? तो जीपी किस में आएगा बताइए? जीपी किस में आएगा बताओ? सेल्स रेशियो में आएगा। इनकम में क्या क्या आता है? जीपी आता है, एक डिस्काउंट रिसीव आता है। क्या आता है? एक डिस्काउंट रिसीव किस पे आएगा बताइए? परचेज रेशियो में। ठीक है। और एक क्या आता है आपका? शेयर ट्रांसफर फीस। ये किस में आएगा बताइए? ओनली पोस्ट में। ओनली किस में आएगा ये? सिर्फ पोस्ट में आएगा, कहीं और नहीं आएगा। समझ गए ना? बोलो कोई डाउट इसमें? इनकम इतना ही है बस। एक्सपेंस में क्या क्या देखो। जितना भी फिक्स एक्सपेंस है ना, जितना भी देखो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में लिस्ट। रेंट, जो भी फिक्स एक्सपेंस है ना, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, सब यहाँ दिया देखो। सैलरी है, इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट है, ऑडिट फीस है। समझे? जन एक्सपेंस है, प्रिंटिंग है, ऑफिस एक्सपेंस है। सब किस पे आएगा? टाइम बेसिस पे। सब किस पे आएगा बताइए? टाइम बेसिस पे। और जितना भी फिक्स एक्सपेंस, जितना भी क्या बताइए आपका फिक्स एक्सपेंस है, सब किस पे आएगा बताइए? टाइम बेसिस पे। ठीक है। समझ गया तक बताइए? और सेलिंग में किस पे आएगा बताइए? जैसे बैड डेट्स है, डिस्काउंट अलाउड है, कैश आउटवर्ड है, सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक है। सेलिंग कमीशन है।
एडवर्टीजमेंट है। ये सब किस पे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। ये सब किस पे आएगा बताइए। सेल्स रेशियो में किस पे आएगा सब। समझ गए। और कुछ ऐसा एक्सपेंस जो ओनली पोस्ट में आएगा। कुछ एक्सपेंस ऐसा जो ओनली किस में आएगा। जैसे एग्जांपल इसका बताओ। कौन कौन सा एक्सपेंस है जो ओनली पोस्ट में आएगा बताइए। क्रिमिनल एक्सपेंसेस। डायरेक्टर फीस। प्रीमियम एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, डिबेंचर इंटरेस्ट। समझे। और कुछ एक्सपेंस ओनली प्री में आएगा। इंटरेस्ट कैपिटल, मतलब अपने आप को जो पेमेंट कर रहे हैं आप। ठीक है। तो ओनली प्री में आएगा वो। पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट कैपिटल, ये सब कहाँ आएगा ओनली। सब यहाँ बुक में दिया हुआ है, देखो। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट टू वेंडर जो आएगा ना, इसका टाइम रेशियो अलग होगा। या इंटरेस्ट ऑन पीसी लिखा रहेगा। ठीक है। इसका टाइम रेशियो आएगा, इसका क्या आएगा बताइए। अप टू डेट ऑफ। मतलब सर इसमें डेट दे देगा, वो डेट लेके फीस से उस डेट तक जो टाइम लिखेगा वही टाइम रेशियो। जिस दिन आप पीसी पेमेंट कर रहे हैं, जिस दिन आप पीसी क्या कर रहे हैं, बस पेमेंट वहां कर तक का रहा टाइम आएगा है। इसमें। समझ गए। पीसी के बाद का प्री पूरा आएगा। हम्म। अब पोस्ट में कहाँ तक आएगा बताइए, जिस दिन आप पीसी पेमेंट कर रहे किए हैं थे। वहां तक का टाइम अच्छा। आएगा बस। समझ गए। देखो जैसे 1 नंबर सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सॉल्व किया हुआ है ना। सेल्स कितना टोटल। टू का वर्किंग कर दे रहे हैं, सॉल्यूशन तो दिया भैया। 2 नंबर में देखो बिजनेस इनकॉर्पोरेट का बताइए। 1 मार्च को। और सर्टिफिकेट कब मिला आपको। अप्रैल में। कमेंसमेंट का काम नहीं है। सर्टिफिकेट कमेंसमेंट का काम। बिजनेस एक्वायर कब किए थे बताइए। 1 नवंबर को एक्वायर कब किए थे बताइए। नवंबर से लेके फैब तक हो जाएगा, प्री कितना हो जाएगा बताइए। बोलो। नवंबर से कहाँ तक आएगा ये। फैब तक कितना मंथ आएगा बताइए। 4 मंथ। अब पोस्ट कितना आएगा बताइए। बाकी जो बचा 8 महीना। मार्च से लेके कहाँ तक, अक्टूबर तक। टाइम रेशियो कितना हो जाएगा सब बताइए। 4:8। 1:2। ठीक है। ओके टाइम रेशियो। इसके बाद सेल्स कितना, 3 लाख से पूरी कितना बताइए। 1,25,000। माइनस करने में क्या बचेगा यहाँ पे। पोस्ट। रेशियो कितना आएगा बताइए। वन इज टू ट्वेंटी फाइव 7। 5:7। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करो तो जीपी किस में आएगा बताइए। सेल्स में आएगा। और नीचे बैडेड अलग से दिया हुआ है, ऐसे बैडेड सेल्स रेशियो में आता है। और इंटरेस्ट वेंडर कहाँ तक है बताइए, 1 मई तक है। इंटरेस्ट वेंडर कहाँ तक है बताइए।
इंटरेस्ट टू वेंडर तो प्री पूरा आएगा। प्री कहाँ से कहाँ तक था बताइए। नवंबर टू फरवरी। ये सेम रहेगा, प्री में कोई चेंज। नहीं होगा। अब पोस्ट कहाँ तक जाएगा बताइए। मार्च टू अप्रैल। पीसी पेमेंट कब कर रहे हैं, 1 मई को कर रहे हैं ना हम लोग, तो मार्च हम्म। से अप्रैल तक आएगा बस। 4:2, 2:1। सर यहाँ पर बैड डेट जो दिया है वो प्री में 250 आएगा, और पोस्ट में क्या 500 आएगा या 750 आएगा? हाँ, क्या बोल रहे हो। यहाँ पर नोट दिया है ना, 250 बैड डेट रिलेटेड टू आ रहे आ पीओ। रहे आ रहे आ रहे उसमें, यहाँ तक हो गया, पहले बताइए। हाँ। बैटरी की टोटल कितना है, 785 से प्री कितना बताइए। 250। अब पोस्ट आएगा, देखो यहाँ दिया है ना क्वेश्चन में, 500। ठीक है। समझ गए यहाँ तक, बोलो। फिर बैड डेब्ट से एक बार और बताइए क्या हुआ। बैटरी टोटल कितना है यहाँ पे, 750 से प्री कितना दिया हुआ देखो, 250 है ना प्री। हाँ सर 250। तो प्री में 250 आ गया। अब बाकी कहाँ आ गया बताइए, पोस्ट में आ गया बस। ठीक है, बोलो। हेलो सर। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट अगर कुछ बोला नहीं है, ऐसे बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 20%, तो सेल्स के ऊपर आएगा ना? जीपी का अमाउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में हमेशा। नहीं नहीं, क्वेश्चन था, जीपी के अमाउंट दिया नहीं था, किस ट्वेंटी चैप्टर का परसेंट बात कर, बोल। किस चैप्टर का बात कर रहे हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस पर इनकॉर्पोरेशन पे। जीपी सेल्स पे आएगा बस। मैंने टोटल सेल्स दिया होगा उसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो जीपी का सेल्स, रेंट किस पे आएगा बताइए, टाइम पे आएगा। सैलरी किस पे आएगा बताइए, टाइम पे। डायरेक्टर पे किस पे आएगा, पोस्ट। इंटर किस पे आएगा, पोस्ट। ऑड भी किस पे आएगा, टाइम। डिस्काउंट किस पे आएगा, सेल्स। टाइम, टाइम, सेल्स। ठीक है। स्टेशन किस पे आएगा, टाइम। कमीशन किस पे आएगा, सेल्स। इंटरेस्ट वेंडर किस पे आएगा, टाइम। टाइम। समझ गए ना। इसका टाइम इशू अलग होगा, लेकिन इसका टाइम इशू क्या रहेगा आपका, अलग रहेगा। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस, हो गया। फॉर्मेट में यहाँ दिया हुआ है, जितना इनकम एक साथ देखो, इनकम क्या करो, इनकम एक साथ आएगा। जीपी किस पे आएगा, सेल्स। रेंट किस पे आएगा, टाइम। सैलरी किस पे आएगा, टाइम। डायरेक्ट भी डायरेक्ट पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, टाइम, सेल्स, टाइम, टाइम। इसका अमाउंट दिया है ना, डायरेक्ट का डायरेक्ट लिख दीजिएगा, डायरेक्ट। मतलब एक्चुअल यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल। क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल लिख सकते हैं। ठीक है। और इंटरेस्ट वेंडर टाइम, इसका टाइम रेशियो अलग रहेगा, लेकिन इस सबको ऐड कर दो। लास्ट में एक्सपेंस, इनकम जितना है उसमें एक्सपेंस क्या कर दो, इसके नीचे लिख देना कैपिटल प्रॉफिट, और इसके नीचे क्या लिख देना, रेवेन्यू प्रॉफिट बस। दोनों को माइनस करने के बाद क्या आएगा आपका, नेट प्रॉफिट आएगा ना। तो फर्स्ट वाले में क्या लिख देना, कैपिटल प्रॉफिट। और सेकंड वाले में क्या लिख देना, रेवेन्यू प्रॉफिट, बस हो गया। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे बिजनेस का क्वायर किया, 1 जैन को। इनकॉर्पोरेट कब हो रहा है, मई में हो रहा है। तो जैन फेब मार्च अप्रैल, प्री कितना हो गया, 4 महीना हो गया। पोस्ट हो गया, 8 महीना हो गया पोस्ट। और डिस्काउंट जीपी किस पे आएगा, सेल्स पे आएगा। डिस्काउंट रिसीव किस पे आएगा, परचेज। रेंट किस पे आएगा, टाइम। डायरेक्टर पे किस पे आएगा, पोस्ट, पोस्ट, सेल्स। इसका टाइम रेशियो लेकिन अलग रहेगा। वेंडर टाइम रेशियो क्या हो जाएगा,
अलग हो जाएगा। सेल्स आपको दिया 3, टोटल सिर्फ 15 लाख है, सो प्री कितना है 3 लाख, बाकी 12 लाख पोस्ट हो गया, तो 3:12 सेल्स रेशियो। परचेज 9 लाख है टोटल, प्री 3 लाख है, 3:6। इंटरेस्ट वेंडर कितना बताइए 111 तक है, तो इसमें 8 महीना मतलब प्री कितना हो गया बताइए, जैन फेब मार्च अप्रैल, प्री कितना मंथ हो गया 4 मंथ। अब पोस्ट कितना हो गया 6 मंथ। मई टू सितंबर। मई टू अक्टूबर, नवंबर 11 है ना, 111 है ना, तो अक्टूबर तक आएगा। अब परसेंटेज कोई काम नहीं है, ये अमाउंट का जो दिया इसका इंटरेस्ट का दिया ऑलरेडी, इंटरेस्ट को इसमें आपको ऑलरेडी 10,000 दिया हुआ है, ये 10-12%, 1 लाख इसका कोई काम नहीं है, समझ गए। ये बना लीजिएगा आप लोग, हाँ। जो इजी है इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट वो हम कराएंगे क्लास में, जो इजी क्वेश्चन है वो घर में ट्रा करके आइएगा। सर एक बात पूछो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना दे के नेट प्रॉफिट दे तो सर? नेट प्रॉफिट दिया रहेगा तो जीपी उसमें जितना एक्सपेंस सब ऐड कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में नेट अच्छा। प्रॉफिट अगर दिया रहेगा, मान लीजिए लास्ट ईयर जो आया था एग्जाम में सम, हाँ सर। अगर नेट प्रॉफिट गिवन रहेगा मान लीजिए, हम्म। तो जीपी कैसा आएगा बताओ, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल, जितना एक्सपेंस सबको क्या करिएगा, उसके बाद जीपी निकालिएगा। लास्ट ईयर जो समय आया था ना एग्जाम में, उसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, तो जीपी निकाल सर। लीजिएगा पहले, उसके बाद बनाइएगा, समझ गए। हम्म। ये 2024 में आया था क्वेश्चन, 2023 ना। सर इस बार 24, इजी आएगा ना? हाँ पेपर इजी आता है, सप्लीमेंट्री का पेपर इजी रहता है। हो गया। हो गया था बताओ। इसके बाद देखो, हो गए। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। और हम डिस्कस कर रहे हैं, हर एक सम कराएंगे नहीं क्लास में, ठीक है। 1 मार्च को इनकॉर्पोरेट हो रहा है, अब बिजनेस कब एक्वायर किया था, तो टाइम रेशियो कितना हो गया बताइए, टाइम रेशियो 2:10। 2 महीना प्री हो गया, जैन फेब, जैन और फेब क्या हो गया बताइए आपका प्री। अब बाकी 10 महीना क्या हो गया आपका पोस्ट हो गया, समझ गया था, प्री पोस्ट का रेशियो निकल गया।
और क्या इसके बाद? इसका कोई काम नहीं है, जो पीसी का अमाउंट आपको दिया 90,000, कितना शेयर है, कितना डिबेंचर है, इसका कोई काम नहीं है। समझ गए? जीपी किस पे आएगा बताइए? सेल्स। स्टाफ सैलरी किस पे आएगा बताइए? टाइम। सेलिंग्स पे किस पे आएगा? सेल्स। रेंट सेल्स। किस पे आएगा? टाइम। डिबेंचर किस पे आएगा? डायरेक्ट पोस्ट। बैड किस पे आएगा? सेल्स। बिजनेस किस पे आएगा? पोस्ट। इंटरेस्ट टाइम रेशियो अलग होगा इसका, ठीक है। बैलेंस मतलब नेट प्रॉफिट है इसका, वो तो स्टार्टिंग, इसका कोई काम नहीं है। ये तो आपका आंसर है, ये आपका क्या है? आंसर है। सेल्स कितना टोटल? 4 लाख है। उससे पोस्ट कितना है? 3 लाख है, तो 1:3 हो गया सेल्स, ठीक है। और शेयर डिवेंचर इशू कब कर रहे हैं, तो टाइम रेशियो कितना होगा इसका बताइए? जैन फेब प्री हो गया, अब मार्च क्या हो गया बताइए आपका? 3 महीना का आएगा टोटल, 2 महीना प्री हो गया, 1 महीना क्या हो गया आपका? पोस्ट हो गया। समझ गए? और इंटरेस्ट का जो परसेंटेज दिया इसका कोई काम नहीं है। इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया, डिवेंचर का, इसका पीसी का, इसका कोई काम। इंटरेस्ट आपको निकाल के दिया हुआ ऑलरेडी, तो निकालने की जरूरत है इंटरेस्ट। समझ गए? नहीं 11 सर। सम बना लीजिएगा इसको भी। सर इसका बी वाला एक बार बताइए ना, सेल्स एंड डिविडेंड। डिबेंचर इशू कब हुआ है, मतलब पेमेंट कब किए पीसी का? 1 अप्रैल को किए हैं, तो जो टाइम रेशियो आएगा ना, टाइम रेशियो इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का जो हाँ आएगा ना, सर, हाँ हाँ। तो 2:1 हो जाएगा ना। जैन फेब प्री हो गया, मार्च पोस्ट हो गया, 1 अप्रैल का पेमेंट कर ही दिए हैं। हाँ तो सर, हाँ इंटरेस्ट सर। मार्च तक का आएगा। इंटरेस्ट कहाँ तक का आएगा बताइए? मार्च तक का इंटरेस्ट आएगा, तो जैन फेब आपका प्री हो गया, 1 महीना क्या हो गया आपका बताओ? पोस्ट हो गया बस। ठीक है यहाँ तक? बोलो। हाँ सर। और क्या इसके बाद? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। ट्रेडिंग और कोई काम का नहीं है। ट्रेडिंग और कोई काम का स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? पीएल से। तो अगर अप्रैल, अप्रैल में बिजनेस एक्वायर हुआ था, तो अप्रैल में जून जुलाई, तो टाइम रेशियो कितना हो गया बताइए इसका? अप्रैल में जून जुलाई, 4:8 हो गया इसका मतलब, हाँ। 1:2 वन हो इज गया। टू समझ गए? अब यहाँ पे सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। नीचे दिया हुआ है कि फैब और मार्च में क्या बताइए आपका? डबल 1.5 है। फैब एंड मार्च में कितना बताइए? 1.5। और मई और जून में, जुलाई में क्या बताइए आपका? हाफ है। फैब और मार्च में 1.5 है, और मई और जुलाई में कितना बताइए? हाफ है। तो प्री कितना मंथ बताइए पहले? वेट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? वेट्स। तो प्री स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बताओ? अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल अप्रैल से से लेके जुलाई तक, अप्रैल से लेके। तो जब जुलाई वेट्स तक। आपको दिया रहेगा ना, तो जिस महीने का दिया रहेगा, जैसे अब मई का दिया है ना क्वेश्चन में, तो 0.5 ले लीजिएगा। हाफ बोला है ना, तो 0.5 ले लीजिएगा। जून का कितना लीजिएगा? बाकी सब मंथ जिसका नहीं दिया रहेगा उसका 1 लीजिएगा। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला उसमें क्या लोगे? 1 लोगे। और बाकी जैसे बोलेगा, जैसे मई और जुलाई में बोला हाफ, मतलब कितना लीजिएगा? 0.5 लीजिएगा। अब पोस्ट कितना मंथ आएगा बताइए? पोस्ट कहाँ से स्टार्ट है बताओ? अगस्त से लेके कहाँ अगस्त। तक है बताइए? मार्च। फैब और मार्च में 1.5 है, तो अगस्त से लेके कहाँ तक बताइए? जैन तक, इसका कितना आएगा वेट्स बताइए? 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 6 मंथ का आएगा। अब मार्च का कितना आएगा बताइए? वन वन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव फैब का भी कितना आएगा बताइए? 1.5। फैब का भी 1.5 आएगा। अब मार्च का भी कितना आएगा बताइए? 1.9। सब मिला कितना टोटल? 9। सेल्स रेशियो कितना हो गया बताइए? 1:3। 3:9, 1:3। समझे? तो जीपी किस पे आएगा बताइए? अब सेल्स पे आएगा। और रेंट किस पे आएगा बताइए? टाइम। डाइट पे किस पे आएगा? सैलरी किस पे आएगा? टाइम। ऑफिस एक्सपेंस टाइम। ट्रैवलिंग कमीशन सेल्स। डिस्काउंट सेल्स, बैड डेट सेल्स, ऑडिट फीस टाइम, डेप्रिसिएशन ऑडिट फीस टाइम होता है, याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन टाइम, डिबेंचर किस पे आएगा? पोस्ट। बन जाएगा इसके बाद। समझ गए हम लोग? सर ऐसे ऐसे ही शाम से देगा सर? अभी आ रहे यार, रुकिए, ये तो इजी क्वेश्चन था, और आ रहे हैं अभी। 2 मेन सब इस चैप्टर में। ओके।
6 में आओ। देखो बिजनेस एक्वायर कब किए थे? अप्रैल में। और इनकॉर्पोरेट कब? जुलाई में। तो प्री कितना मंथ हो गया बताइए? अप्रैल में जून। प्री टू पोस्ट टाइम कितना आएगा बताइए इसका? अप्रैल में बिजनेस एक्वायर हुआ था ना। और इनकॉर्पोरेट कब? जुलाई। तो अप्रैल में जून हो गया। प्री कितना मंथ हो गया बताइए? जून। 3:9। 3:9 हो जाएगा। ठीक है। और सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है अप्रैल में, फैब में, मार्च में क्या बोला? डबल। अप्रैल फैब मार्च में क्या बोला आपको? डबल। प्री, वेट, पोस्ट, वेट। अप्रैल में कितना लेंगे बताइए हम लोग? 2 लेंगे। अप्रैल में जून तक है। तो मई में कितना आएगा बताइए? 1। जून में कितना आएगा? 1। अब पोस्ट में देखो, जुलाई से स्टार्ट करिए। जुलाई से लेके जैन तक 1 करके आएगा। हाँ। उसके बाद फेब और मार्च में डबल हो रहा है। 1 × 7 हो जाएगा। अब फेब में कितना लेंगे हम लोग? 2। अब मार्च में कितना लेंगे? 2। 4:11। ठीक है। अब जीपी किस पे आएगा बताइए? सेल्स पे। कैश आउटवर्क किस पे आएगा? सेल्स। ट्रेवलिंग कमीशन किस पे आएगा? सेल्स। ऑफिस सैलरी किस पे आएगा? टाइम। एडमिशन टाइम, रेंट टाइम, डायरेक्टर फीस, पोस्ट। पेमेंट पे किस पे आएगा? पोस्ट। डेप्रिंग किस पे आएगा? टाइम। क्लोजिंग स्टॉक का काम नहीं है। प्रीमियम एक्सपेंसेस तो राइट ऑफ कर ही दिया ऑलरेडी। इसका भी कोई काम? समझ गया? 6 नंबर बोलो। कोई डाउट किसी का? बोलो। इसके बाद आइए नेक्स्ट। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 7 और 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे हम आपको हर एक सम करा देंगे आपको। ठीक है। 7 और 9 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ऐसे आपको हम हर एक सम करा दे रहे। इजी चैप्टर है तो इस चैप्टर में कोई रिस्क नहीं ले सकते आप। 10 मार्क्स का चैप्टर है। एकदम इजी चैप्टर है। टाइम भी बचेगा इस चैप्टर में आपका। तो डिपार्टमेंट 10 मार्क्स हो गया। ये 10 मार्क्स तो 20 मार्क्स हो जाएगा आपका कंफर्म। फिर फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। ठीक है। देखते हैं कौन सा बता देंगे आपको। ब्रांच है, हाई परचेज है। इसे अगर डिटेल में करना है तो डिवीजन रेगुलर क्लास में कर लीजिएगा। डिटेल में हुआ था रेगुलर क्लास में। हर एक चैप्टर डिटेल में हुआ था। इसका भी 2 क्लास हुआ था शायद। प्रॉफिट लॉस प्रायर का भी। डिपार्टमेंट का भी 3-4 क्लास हुआ था शायद। ठीक है ना? तो सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म हो चुका है। रिवीजन चल रहा है। ये क्यों बोल रहे हो खत्म हो जाएगा? ऐसे क्यों बोल हाँ रहे हो? सर, रिवीजन ही, सिलेबस तो हो गया ऑलरेडी। तो फिर अब रिवीजन एग्जाम तक चलता रहेगा। खत्म करके क्या होगा? जल्दी खत्म कर देंगे फिर बोलोगे फिर से रिवाइज कराओ। तो फायदा है जल्दी खत्म करके? ये बताओ। सर और मैराथन प्लीज एग्जाम से लाइक एक दिन पहले मत लीजिएगा। उस दिन फिर 10 घंटा का मैराथन में सेल्फ रिवीजन नहीं हो पाता है। उससे एक दिन पहले ले मैराथन लीजिए। करना ही क्यों? मैराथन करना ही क्यों आप लोगों को? सब चैप्टर तो कर ही रहे अच्छे से। यही सर क्वेश्चन वापस, यही सब क्वेश्चन तो होगा मैराथन में। कोई नया क्वेश्चन तो नहीं हो जाएगा? ऐसे ही बताओ। अच्छा ठीक है। जो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हो। जैसे डिपार्टमेंट में आपको हम सिर्फ 2 क्वेश्चन करा देंगे मान लो उस समय। 7 कराएंगे मान लो एक, और एक 9 कराएंगे। अभी आपको हमारे क्वेश्चन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? ये बताओ। यस सर, मैराथन। तो सारा पीडीएफ वाला क्वेश्चन ही कराएंगे ना मैराथन में, जो हम लोग का किया हुआ है। हाँ, वही उसी में क्या होता है, मैराथन में कम हो जाता है बस। जैसे रिवीजन क्लास में क्या हो गया? पहले से क्लासेस कम हो गया, क्वेश्चन कम। पहले एक एक सम सॉल्व कराते थे। अभी डिस्कस कर रहे हैं। जो मेन क्वेश्चन है खाली वो सॉल्व करा रहे हैं। मैराथन में खाली मेन क्वेश्चन ही होगा। जो डिस्कस भी नहीं करेंगे फालतू को, मतलब जो क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस भी नहीं किया जाएगा। उसमें तो रिस्क है ना आपका, ये सोचो। ठीक है हम्म। सर। मैराथन तो रिस्क होता है जिसके
जिसके लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया उसके लिए ठीक है। हाँ, जो कुछ नहीं जानता है कम से कम पास करने लायक तो हो जाएगा एटलीस्ट। आप लोग तो अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैराथन की जरूरत ही नहीं है आप लोग को तो। जो आप 7 चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ोगे डिट शॉर्ट करके 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हो वही सब एक दिन में पढ़ोगे तो क्या फायदा होगा। मैराथन लेंगे कि नहीं लेंगे गारंटी नहीं है, पहला बात तो ये। सप्लीमेंट्री में मैराथन में क्या होता है, व्यूज अगर नहीं आता है तो आदमी नहीं लेता है कोई भी। क्योंकि देखो अगर मान लो 4 स्टूडेंट मैराथन में अगर मान लो ये 5 6 स्टूडेंट रहेगा तो कौन बेकार का अपना दिन वेस्ट करेगा, खुद सोचो तुम लोग। हाँ वही तो बोल रहे हैं, सब तो हो ही रहा है आप लोग का। तो मैराथन का वेट क्यों करोगे आप लोग। सर ऐप में जो रिकॉर्डेड है वो देखने से सर फुल कंफर्म। रेगुलर हाँ सर कोर्स में तो वही पूरा तो। हर एक चैप्टर हुआ था। रेगुलर कोर्स में क्या हुआ था आपका, हाँ सर, हाँ हर एक सर, चैप्टर ठीक है हुआ ठीक। था, डिटेल में हुआ था। अब ब्रांच में हम 7 क्लास दिए थे लास्ट टाइम। अभी अगर हाँ दें सर वही बोल रहे थे। अभी अगर देंगे तो 2 3 क्लास होगा मैक्सिमम, 7 क्लास तो नहीं होगा ना। ब्रांच में सर पूरा कवर है 7 वीडियोस। हाँ, ब्रांच हायर परचेज सभी तो कराए हैं, हर एक क्वेश्चन हर हायर परचेज भी कराए हैं, एक एक सम आप लोग को। 7 में पढ़ो। देखो इसमें रेशियो निकालना है आपको, टाइम रेशियो सेल्स रेशियो निकालना है। क्या निकालना है आपको, तो एक्वायर कब कितने बताइए, अप्रैल में क्या इनकॉर्पोरेट कब था, जुलाई में। तो प्री कितना मतलब बताइए पहले, ये नंबर देखो, प्री कितना मतलब बताओ। 1, प्री कितना मतलब बताओ, अप्रैल में जून, अप्रैल टू, अब पोस्ट कितना महीना बताइए, जुलाई टू मार्च, 3:9, 1:3। समझ गया टाइम रेशियो क्या होगा इसका। और सेल्स कितना टोटल बताइए, सेल्स टोटल 24 लाख है। जैसे फर्स्ट 6 मंथ में कितना है, 480 है फर्स्ट 6 मंथ में। तो प्री में कितना आएगा बताइए, फर्स्ट 6 मंथ नहीं है आपका, प्री इतना 3 मंथ है, प्री कितना मंथ है बताइए। तो आपके पास जो 480 वो कितना महीने का है, 486 मंथ का है, 480 कितना मंथ का है। तो प्री कितना आएगा बताओ, 240 आएगा। अब पोस्ट कितना आएगा देखो, टोटल सेल कितना था, टोटल सेल 24 लाख था टोटल, 240 माइनस कर दो, 2160 आएगा, 1:9 आएगा। ठीक है। समझ गया टाइम रेशियो सेल्स रेशियो। बोलिए, बी में जाओ। टोटल सेल 12 लाख दिया हुआ है, नवंबर दिसंबर में 1.5 है, अब फेब अप्रैल में कितना बताइए, हाफ है। तो जैन से लेकर अप्रैल तक प्री कितना मंथ हो गया बताइए, ये तो कराया था आपको अभी थोड़े पहले ही। नवंबर दिसंबर में हाफ, 1.5, ये कौन सा क्वेश्चन था ये बताओ तो, नवंबर दिसंबर वाला। ये 5 नंबर क्वेश्चन नहीं था जैसे, वैसे तो है। टाइम रेशियो कितना हो गया बताइए, जैन से अप्रैल 4:8, 1:2। और टोटल सेल का कोई काम नहीं है, अमाउंट का कोई काम नहीं है। सर यहाँ फेब पर अप्रैल, सेल्स किए थे ना 4,80,000 डिवाइड बाई 6 × 3, ये थोड़ा बोलिए ना कैसे क्यों अरे किए। 4,80,000 कितना महीने का सेल्स है, 4,80,000 कितना महीने का सेल है। 6, तो प्री कितना मंथ है, 3। तो डिवाइड बाई 6 × 3 कर दो। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ सर। और क्या इसके बाद देखो, टाइम कितना बताइए, 4:8 कितना हो गया, 1:2। सेल्स रेशियो कितना बताइए इसका, टोटल से 12 लाख है, नवंबर दिसंबर में 1.5 है, फेब अप्रैल में हाफ है।
तो प्री कहाँ से स्टार्ट है बताइए? जैन से स्टार्ट है, तो जैन में 1, फैब में कितना बोला है? हाफ, 0.5 हो गया। मार्च में 1, अप्रैल में 0.5, 3 हो गया ये। और पोस्ट में देखो, मई से कहाँ तक? अक्टूबर कितना हो गया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ना, कितना हो गया बताइए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ हो गया। और नवंबर में कितना हो गया? 1.5, दिसंबर में 1.5, 3:9 नहीं हो गया ये सेल्स रेशियो? समझे? बी नंबर बोलो। उफ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखो। एक्स इनकॉर्पोरेट कब हो रहा है? जुलाई में। बिजनेस कब टिकर कर रहे हैं हम लोग? अप्रैल में। तो अप्रैल में जून हो गया, प्री कितना मत हो गया बताइए? अप्रैल में जून, 3 मंथ हो गया। अब पोस्ट कितना हो गया बताइए? 9, 3:9 हो गया। टाइम रेशियो कितना हो गया बताइए? सेल्स निकालो। तो अप्रैल में स्टार्ट किया था, अप्रैल में जून, अप्रैल में जून में, अप्रैल में 2 आएगा, मई में 1, जून में 1, और यहाँ पे जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई से लेकर जैन तक 7 हो गया। अब फेब में 2 हो गया, मार्च में 2 हो गया, 11 हो गया, 4:11। ठीक है, समझ गए? सी नंबर बोलो। सर सी में क्या निकाले हम लोग? 4:11 क्या है? सेल्स रेशियो निकाले, और क्या निकाले? क्या निकाल रहे चैप्टर में आप, इस क्वेश्चन में आप? हम्म, हो गया ये? लिखा नहीं है यार क्वेश्चन ऊपर, यहाँ देखो क्या लिखे हैं, सेल्स रेशियो। डी नंबर देखो, इनकॉर्पोरेट कब हो रहा है? अगस्त में। बिजनेस कब एक्वायर किया था? अप्रैल, तो मई, जून, जुलाई, तो प्री कितना मत हो गया बताइए? 4:8, 1:2। सेल्स निकालो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इवेनली हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए? इवेनली हो रहा है। इनको इनकॉर्पोरेट कब हो रहा है देखो? अगस्त में। सर्टिफिकेट कब मिला आपको कमेंसमेंट बिजनेस का? 110 को। ठीक है। और इंक्रीमेंट कब हो रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद हो रहा है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 2/3। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? तो इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ कोई इंक्रीमेंट। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में भी कोई इंक्रीमेंट, अगस्त में भी सेम रहेगा। सितंबर में भी क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। चेंज कब से हो रहा है बताइए? अक्टूबर से कहाँ तक बताइए? पहले 1 था, ऐड कितना हो रहा है इसमें? 2/3, तो 5/3 × 6, 10 हो गया टोटल, 12 हो गया टोटल। 4:12, 1:2। समझिए सेल्सियस कैसे आएगा? सर और एक बार रिपीट कीजिए ना। सेल्स क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ लिखा ना, बिजनेस कब एक्वायर किया? 1 अप्रैल को। सर्टिफिकेट कमिश्मेंट कब हाँ मिला सर। आपको? 110 को। 2/3। इनकॉर्पोरेट हाँ। कब हो रहा है? 1 अगस्त को। तो अप्रैल में, जून, जुलाई, प्री कितना हो गया? 4 महीना प्री हो गया पहले। हाँ। अप्रैल में, जून, जुलाई, ठीक है। और हम्म। अगस्त, अगस्त क्या हो गया आपका? पोस्ट में आएगा। सितंबर भी किस में आएगा आपका? पोस्ट में आएगा। और वन इस अक्टूबर से टू चेंज कहाँ हो रहा है? अक्टूबर से हो रहा है। चेंज कहाँ से हो रहा है? अक्टूबर से हो रहा है। कितना बढ़ रहा है बताओ? तो 1 + 2/3 कितना हो गया? 5/3 हो गया। और कितना महीना हो गया? 6 मंथ हो गया। तो 10 हो गया टोटल, 12 हो गया टोटल। तो 4:12, 1:2, आंसर हो गया ये। ओके। 1:3, 1:3 सर। 1:3, हाँ, 1:3। मतलब ठीक सर है। यहाँ पर जो 16 लाख था वो उसका कोई 16 काम का कोई नहीं है काम ना नहीं है, सर? उसका कोई काम नहीं है। जब वेट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, अच्छा। वेट आपको दिया था, अमाउंट कोई काम नहीं है। अच्छा सर।
जैसे यहाँ पे भी 12 लाख कोई काम नहीं था, ठीक है ना। जब क्वेश्चन वेट आपको दिया रहेगा तो अमाउंट कोई काम नहीं है। 8 नंबर पढ़ो। बिजनेस कब एक्वायर किया हम लोग? अप्रैल में। जीपी कितना दिया? 4 लाख। और सेल्स 12 लाख टोटल। तो 240 फर्स्ट 6 मंथ का है, तभी जैसे नहीं कहते हम लोग वैसे ही। टाइम रेशियो कितना हो गया बताइए? अप्रैल में जून 3:9 हो गया, 1:3 हो गया। उसके बाद सेकेंड, सेल्स 12 लाख है टोटल, उसमें फर्स्ट 6 मंथ में कितना है? 240 है। तो प्री कितना आएगा देखो? 240 कितना मंथ का है बताइए? अभी तो कराया था ऊपर में, 6 मंथ का है। 3 मंथ का कितना आएगा बताइए? 120। अभी नहीं किया दोबारा क्वेश्चन में? ए नंबर 7 का ए। और टोटल 12 लाख है टोटल, 240 प्री हो गया, 6 मंथ का हो गया। अब पोस्ट कितना आएगा बताओ? टोटल सेल कितना है? 12 लाख है ना, -120, 1080, 1:9। ठीक है, ये सेल्स रेशियो। कौन सा कहाँ जाएगा देखो? डायरेक्टर भी कहाँ जाएगा बताइए? पोस्ट में। बैड कहाँ जाएगा बताइए? सेल्स रेशियो में। एडवर्टीजमेंट के लिए दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। देखो पहले था 15 15 हजार टोटल, फर्स्ट 6 मंथ में 1000 है। तो प्री 3 मंथ है, प्री कितना मंथ है बताइए? तो 1000 to 3 आएगा, यहाँ पे 3000 आएगा। ठीक है। अब पोस्ट कितना आएगा बताओ? टोटल कितना? 12 हजार। 15, दो ऑप्शन आपके पास। 15 हजार टोटल था ना, उससे प्री माइनस कर दो, ऐसे कर सकते हैं आप चाहे तो, 12 हजार। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि प्री कितना मंथ है बताइए? 3 मंथ है। अब पोस्ट 9 मंथ है ना, तो पोस्ट में आएगा पहले 1000 करके आएगा 3 महीने तक। 6 महीने बाद बढ़ रहा है, कितना महीने बाद बढ़ रहा है? टोटल 6 महीने बाद बढ़ रहा है, तो प्री में 3 महीने चला गया। उसके बाद पोस्ट में 3 महीना आया। उसके बाद कितना हो गया फिर? उसके बाद कितना हो गया? 1500 × 6। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे भी निकालो एक ही बात है। हम्म। हो गए ये प्री पोस्ट। और क्या इसके बाद? हो गए ये। एवरेजमेंट हो गया। 4 में आओ। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस पाएगा बताइए? टाइम बेसिस पाएगा ये। तो इसमें क्या लिखेगा? एक्चुअल लिखेगा? क्या लिखेगा इसमें? बेसिस में क्या लिखेगा? एक्चुअल, या फिर क्या लिखेगा? डायरेक्ट लिखिएगा। बेसिस में क्या लिखोगे? सेल्स मत लिखिएगा, हाँ। एक्चुअल लिखिएगा या फिर
डायरेक्ट डिबेंचर किस में आएगा बताइए? पोस्ट में आएगा। समझ गए अगला क्वेश्चन? बोलिए। इसके बाद देखो 10 नंबर देखो पहले। देखो यहाँ पे अप्रैल से अगस्त में इनकॉर्पोरेट हुआ था, अप्रैल में बिजनेस एक्वायर हुआ था, ठीक है? तो अप्रैल में जून जुलाई, प्री कितना मंथ हो गया बताइए? टाइम रेशियो निकालिए इसका। टाइम रेशियो निकाल दीजिएगा, निकाल के शो करेगा प्री अप्रैल टू जुलाई, पोस्ट अगस्त टू मार्च, शो करिएगा। हाँ, टाइम रेशियो आ गया 1:2। और टोटल सेल कितना है? 45 लाख है। जीपी कितना है? 675। सेल्स फर्स्ट 6 मंथ में क्या लिखा हुआ है? सेल्स का अमाउंट कोई काम नहीं है। सेल्स फर्स्ट 6 मंथ में लिखा है वेयर हाफ ऑफ दैट वाज नेक्स्ट 6 मंथ। तो मतलब प्री जो है ना, अप्रैल से स्टार्ट है ना? कहाँ से स्टार्ट है बताइए? अप्रैल से। तो अप्रैल में जून जुलाई, तो 0.5 करके आएगा। कितना करके आएगा? तो कितना हो गया टोटल? 2 हो गया यहाँ पे। और अगस्त में क्या हो रहा है बताइए? फिर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। नहीं नहीं, अगस्त में भी 0.5 रहेगा, सितंबर में 0.5 रहेगा। शुरू में हाफ, तो बाद में आपका 1 हो जाएगा फिर। अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके कहाँ तक? मार्च तक। 1 × 6, टोटल कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 7। 2:7। समझे कैसे आएगा ये सेल्स रेशियो? ठीक है, कोई डाउट इसमें बोलो। उफ, सर यहाँ पर अक्टूबर से 1 क्यों हुआ सर? यहाँ पे तो 0.5 होना चाहिए। अरे हाफ शुरू का 6 महीना, हाफ है तो डबल हो गया ना उसके बाद। हाफ क्या था? शुरू में था 6 महीने तक। हम्म। उसके बाद तो नॉर्मल रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा आपका? नॉर्मल। 1 रहेगा बस। ठीक और है। यहाँ पर टोटल से जो था उसका काम नहीं है ना सर? नहीं, जब वेट्स दिया तो कोई काम नहीं है सेल्स का, ठीक है? अब जीपी किस पे आएगा बताइए फिर? सेल्स में आएगा। और डेपिंग किस पे आएगा? टाइम। सैलरी किस पे आएगा? टाइम। डायरेक्टर भी पोस्ट, बिजनेस पे पोस्ट, ऑफिस एक्सप्रेस टाइम, सेल एक्सप्रेस सेल्स। इंटरेस्ट वेंडर टाइम रेशियो पे आएगा, लेकिन इसका टाइम रेशियो अलग हो जाएगा। तो प्री कितना मत आएगा बताओ? अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो प्री कितना मतलब? अप्रैल में जून जुलाई है। प्री कहाँ तक है बताइए? प्री कहाँ से कहाँ तक है बताओ? अप्रैल टू जुलाई, 4 मंथ हो गया। अब पोस्ट कितना हो गया बताइए? अगस्त टू सितंबर, 2 मंथ हो गया। तो रेशियो कितना हो गया बताइए? 4:2, 2:1। ठीक है, बस। इसका टाइम वेस्ट कितना हो गया? 2:1। समझ गए? अब मैं, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, 9 नंबर। ये लास्ट ईयर पास कोर्स में भी आया था, लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन। ये करने से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है।
देखो सेल्स कितना टोटल बताइए। इन पहले क्या था, पहले बताइए, सर्टिफिकेट कमेंसमेंट के बाद टू थर्ड बढ़ रहा है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट कब बताइए, 1 अगस्त को हुआ इनकॉर्पोरेट। और बिजनेस एक्वायर कब किए थे हम लोग, 1/4 को एक्वायर किए थे। तो प्री कितना मंथ हो गया बताइए, अप्रैल टू जुलाई 4 मंथ हो गया, ठीक है। अगस्त से लेके मार्च, बाकी क्या हो जाएगा, पोस्ट कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए। अगस्त, अगस्त। अगस्त से मार्च, 8 महीना, 4:8, 1:2, ठीक है। या के टाइम रेशियो। सेकंड क्या देखो इसके बाद, सेल्स रेशियो निकाल देना, 7 का डी नंबर वही है सेम। कमेंसमेंट कब हो रहा है बताइए, सर्टिफिकेट कमेंसमेंट अक्टूबर को हो रहा है, तो उसके बाद टू थर्ड इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है बताइए आपका। तो अप्रैल मई जून जुलाई, ये 1 हो गया। अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च, टू थर्ड बढ़ जाएगा, × 6, 10 और 2 कितना हो गया टोटल, रेशियो कितना हो गया बताइए, 4:12, 1:3, 1:3। ठीक है यहाँ तक। और आगे जाओ, रेंट देखो निकालना पड़ेगा आपको। रेंट 8,400 पर एनम था, 1 साल का कितना था बताइए, पर मंथ नहीं है ये, पर एनम है, ध्यान दीजिएगा हाँ। तो प्री कितना मंथ हो गया, 8,400, सॉरी 8,400 डिवाइड बाई 12, 8,000/12 × 4 मंथ का हो गया ना, क्या है बताओ, 2,800, 2,000, ठीक है। अब पोस्ट कितना का बताइए, टोटल माइनस प्री, तो टोटल रेंट कितना बताइए, टोटल रेंट 9,600 है, टोटल रेंट कितना बताइए, 9,000, उसमें 2,800 क्या कर दो, 6,800, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन क्या है बताओ, सितंबर तक आपका 8,400 है, तो मतलब अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त टू 8,400 डिवाइड बाई 12 × 2, और अक्टूबर से मार्च कितना बताइए, 10,800 है, डिवाइड 12 × 6, 6,800, ऐसे भी कर सकते हैं आप, समझ गए ना। कोई लोग डाउट इसमें। अब इसका देखो, जीपी किस पे आएगा बताइए, सेल्स, और ये किस में आएगा बताइए, पोस्ट। सैलरी किस पे आएगा, टाइम, ऑफिस रेंट टाइम, चार्जेस टाइम, ये पोस्ट, ये सेल्स, सेल्स, पोस्ट, पोस्ट, प्री, और ये किस पे आएगा बताइए, टाइम। समझ गया फॉर्मेट बने इसका। द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, स्टेटमेंट शोइंग, दी एंड,
ठीक है। एक कॉलम में कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है। इनकम में क्या क्या आएगा बताओ। जीपी किस पे आएगा बताइए। सेल्स रेशियो पे। कितना सेल्स रेशियो निकालना भैया। वन इज टू थ्री आया था। जीपी का अमाउंट कितना बताइए यहाँ पे 1 लाख। यहाँ कितना आएगा 40,000। यहाँ कितना आएगा बताइए 80,000। ठीक है। सेकंड क्या है बताओ। शेयर ट्रांसफर फीस। ये डायरेक्ट किस में आएगा बताइए। पोस्ट। कितना बताओ 1,000। इनकम कुछ और है इसके अलावा बोलो। 121, 81। समझ गए। इनकम में क्या क्या आएगा। ओके। सर एक बात पूछे। हाँ सर ऑडिट को मैंने फीस दे रहा हूँ, ये एक्सपेंस है या नॉर्मल सर? क्या एक्सपेंस तो है। ऑडिट क्या है आपका। ऑडिट फीस अच्छा अच्छा ठीक है। टाइम रेशियो में आएगा। टाइम रेशियो में। ठीक है, वो ऑडिट फीस। टाइम रेशियो में आएगा। हो गया तक बताइए। सेकंड देखो। एक्सपेंस में आइए। ऑफिस सैलरी कितना आएगा बताइए। टाइम रेशियो में कितना टाइम रेशियो बताइए। 1:2। और कितना सैलरी का अमाउंट 21। तो यहाँ कितना आएगा बताइए। और क्या इसके बाद रेंट टाइम रेशियो में आएगा इसका भी। कितना रेंट का अमाउंट 9,000, 3,200, 6,400। ऑडिट फीस टाइम रेशियो में आएगा 1:2, 200,
और यहाँ कितना आएगा बताइए? 50। ठीक है। डायरेक्टर भी कितना देंगे? और डायरेक्ट पोस्ट में आएगा कितना बताइए यहाँ पे? 1000 है। उसके बाद एडमिशन एक्सपेंस किस पे आएगा? यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, टाइम पे होगा। टाइम रेशियो पे आएगा ये, ठीक है। यहाँ 1:2 कितना बताया यहाँ पे? 18,000, 6,000, 12,000। और कमीशन सेल्स, सेल्स रेशियो में आएगा कितना? सेल्स रेशियो बताइए, अभी निकाल ऊपर सेल्स रेशियो। 1:3। कितना कमीशन का अमाउंट बताइए? 4,000 है। यहाँ कितना कितना आएगा? 1,000, 3,000। प्रीवियस में कितना बताइए? 700 है। डायरेक्ट पोस्ट के बाद डिबेंचर कितना है बताइए? सर ये प्री में कर दिए, पोस्ट में होगा तो सर। पोस्ट में तो लिखे हैं, प्री में कहाँ लिखा है? हाँ, कहाँ दिखा है प्री आपको? ये डायरेक्ट पोस्ट कितना? 1,600 है। कितना है डिबेंचर? कितना? 1,600 है। इंटरेस्ट कैपिटल कितना बताइए? डायरेक्ट प्री 18। 1,000। उसके बाद डेप्ट किस पे आएगा बताइए? टाइम रेशियो में कितना? 1:2। 2,100। और कुछ है? सबको नहीं ऐड कर, सर। टोटल करो, टोटल करो सबका। लास्ट में क्या आएगा फिर? 1 - 2 कर दो। टोटल कॉलम में तो 60,600 आएगा। और इसमें कितना आएगा निकालो, प्री और पोस्ट। प्री वाला कहाँ जाएगा बताइए? कैपिटल प्रॉफिट। प्री वाला क्या हो जाएगा बताइए? और पोस्ट वाला क्या हो जाएगा बताइए आपका? रेवेन्यू। समझे कैसे करना है?
कितना है बताओ? हो गए? बोलो। ठीक है, कितना एक्सपेंस टोटल बताइए? एक्सपेंस टोटल था, एक्सपेंस का टोटल बताओ एक्सपेंस का। यहाँ पे कितना है? हाँ, 60, 60400। उसके बाद यहाँ टोटल कॉलम में 19500, 40, और ये माइनस करने के बाद और बस। कंप्लीट चैप्टर बोलिए। हाँ सर। समझ गए ना? सर दिस चैप्टर 10 मार्क्स पूरा सिक्योर। ठीक है, ओके सर। एक 2023 का सम बना लीजिएगा। पिछले साल जो आया था उसमें खाली क्या था ना, जीपी प्लस मतलब नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, प्लस एक्सपेंस करके जीपी निकाल के बनाइएगा बस, उसके बाद सब सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपका होगा कल, शायद नहीं होगा मेरे ख्याल से, परसों होगा फिर। ठीक है, परसों स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। कल अगर होगा तो इन्फॉर्म कर देंगे, अभी गारंटी नहीं है कल का, मेरा काम है कंप्यूटर में बहुत सारा हमको। ठीक है ना? सर 2023 का जनरल पेपर कहाँ से मिलेगा? जनरल पेपर है, बुक में है, तो आप लोगों को जो भेजा ना पीडीएफ, उसमें है, देखिएगा। अच्छा। सर नेक्स्ट क्लास कौन सा कराएंगे? नेक्स्ट क्लास हाई परचेज का सोच के करा देते हैं। ठीक ठीक है। है। ब्रांच करने से अच्छा होता। ब्रांच बड़ा चैप्टर है ना, हाई परचेज 2 क्लास का है।